हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बहुत सारा रेस्पॉन्स दिया जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था RSCIT के बारे में, वो बैंक्स के बारे में, IBPS PO के बारे में, जो कंप्यूटर के सवाल मैंने दिए थे। तो फिर से मैं वापस से आज बना रहा हूँ एक नया वीडियो। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैं क्या क्या मैटर्स दूंगा आप देख लीजिएगा एक बार। कि RSCIT के बारे में सवाल दूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ट्रिपल सी के बारे में, ओ लेवल के बारे में। और यदि आप IBPS क्लर्क की तैयारी करते हैं, PO की तैयारी करते हैं, SSC या राजस्थान गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की, कोई भी आप तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी के अंदर यदि कंप्यूटर के सवाल आते हैं, IT के सवाल आते हैं, तो उन सवाल को आप अच्छी तरीके से बिल्कुल से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो की आपको ज़रूरत हो या फिर नई वीडियो जब भी मैं ऑनलाइन डालूँ तो आप उसको देख पाओ। तो चलो अब शुरुआत करते हैं और मेरा परिचय दे देता हूँ आपको। मेरा नाम है लक्ष्मण खत्री और पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। तो दोस्तों, ऐसा प्रिंटर जो फास्ट है, मतलब कि जैसे एक स्पीड होती है प्रिंटर की पेपर प्रिंट करने की, एक सेकंड में 10 पेज, 5 पेज, या जो कुछ भी मिनट में 15 पेज, 20 पेज, तो उसे हम पेपर की स्पीड कहते हैं। तो जो लेज़र प्रिंटर है वह सबसे फास्ट प्रिंटर रहता है, यानी कि सबसे फास्ट प्रिंटिंग करता है। अगला सवाल, माउस की क्रिया है, मतलब इसमें से कौन सी क्रिया है माउस की, मतलब माउस क्या क्या कर सकता है, इसमें पूछा गया है। तो पहला सवाल दे रखा है सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक का मतलब एक बार क्लिक करना, बिल्कुल ये माउस की क्रिया है। सेकंड, डबल क्लिक, बिल्कुल ये भी माउस की क्रिया है, 2 बार क्लिक करना, एक बार क्लिक करने के बाद में फिर दोबारा वापस से क्लिक करना। मतलब क्लिक का मतलब होता है प्रेस एंड रिलीज, माउस का जो बटन है उसको प्रेस करके उसको छोड़ देना। तो 2 बार यदि ऐसा फास्ट हम करते हैं तो उसे डबल क्लिक कहते हैं। अगला दे रखा है ड्रैग। ड्रैग का मतलब पकड़ के खींचना। जब हम किसी शेप को MS पेंट में या MS वर्ड में कहीं पर भी बनाते हैं तो क्लिक करके उसे खींचते हैं, तो उसे हम ड्रैग कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल दे रखा है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन जो कंट्रोल की होती है उसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी की के साथ। सवाल को यदि वापस से देखना है, देख लीजिएगा। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त में की जाती है, मतलब किसी कार्य करने के लिए एक की को दबाते हैं, उसके साथ किसी और की को भी दबाया जाता है, तो वह कौन सी की है। तो इसका आंसर है कंट्रोल। अगला सवाल, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। ग्राफिक इमेज का मतलब कोई पेपर पे साइन किए हुए हैं या आपका पासपोर्ट साइज फोटो है या जो कुछ भी दे रखा है, उसको किस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो उसका आंसर होगा स्कैनर। जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा होगा या भरवाते होंगे तो उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हमारा फ़ोटो स्कैन होता है और वैसा का वैसा डिजिटल रूप में वह कंप्यूटर में चला जाता है, अपना सिग्नेचर होता है, तो वो उसे हम स्कैनर के माध्यम से कर सकते हैं। अगला, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने कार्ड पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीकर का तो सामान्यतः हम यूज़ करते हैं यदि हमारे को आवाज़ सुननी हो, लेकिन आवाज़ को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा होता है। उस डिवाइस जो एक कार्ड लगा होता है मदरबोर्ड पे, उस कार्ड को हम साउंड कार्ड कहते हैं। अगला सवाल, वह प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। अब दोस्तों बता दूं, ये जो सवाल है प्रोग्रामिंग के बारे में है, जो लैंग्वेजेज होती है उनके बारे में है।
कहा है कि वह कौन सा प्रोग्राम है जो सोर्स कोड कोडिंग होती है उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है, तो उसका नाम है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर है एक प्रकार का प्रोग्राम रहता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। कंपाइलर भी यही काम करता है। इसका आंसर कंपाइलर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में फिलहाल वह नहीं है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फाइल प्रणाली NTFS का विस्तृत रूप है, मतलब कि NTFS का पूरा नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस रहता है इसका, फिलहाल जो रिसेंट एग्जाम होता है उसमें, तो आप इसको देख लें।